अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज हम अनार के फील्ड में हैं और इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अनार की तकरीबन स्प्राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें कली की भी आमद है। और इस स्टेज पर जो ज़्यादा हमें मसला आता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा काट छांट करनी पड़ती है, वो है वाटर शूट का निकलना। जब भी इसकी स्प्राउटिंग होती है तो इसके साथ जब फलदार शाखें निकलती हैं तो उसके साथ साथ ही ये वाटर शूट भी निकलती है, जिसकी वजह से हमें आने वाले वक्त में जब ये ज़्यादा ग्रोथ करती है तो इसमें हमारी जो स्टोरेज होती है, ख़ुराक की जो खपत होती है, ये ज़्यादा सक करती है और ज़्यादा पानी और ख़ुराक लेकर पौधे से ऊपर निकलती है। तो इस वक्त हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है वाटर शूट की सही ट्रिमिंग, यानी कि इसको हम कब रिमूव कर सकते हैं, इसका सही टाइम क्या है और इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ये तमाम चीज़ें वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा दोस्तों की रहनुमाई में वीडियो बनाकर पेश करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट ये भी होती है कि हम मेरे चैनल में जो भी वीडियो आती है उसको नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करें और आगे शेयर किया करें। पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको ग्रुपों में दोस्तों में शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों बागबान भाइयों का फ़ायदा हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं कि हमने देखना है कि हमारे पौधे में हमने काट छांट की, उसके बाद हमने खुराक दी। खुराक देने के बाद जो भी स्प्राउटिंग आती है उसके साथ साथ नीचे से और ऊपर जो हमारी काट छांट हुई होती है, इस तरह हमने ये जो कट की है शाख, इसमें जो निकलने वाली वाटर शूट है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे ये वाटर शूट है और इसको हमने रिमूव कैसे करना है। सबसे पहली बात ये है कि जब हम इस वाटर शूट को बड़ी होने देंगे तो उस वक्त हमें मुश्किल पेश आती है, हम कटर की मदद से इसको काटना पड़ता है। लेकिन अब जो स्टेज है तकरीबन मार्च का एंड जो अशरा चल रहा है, तो इसमें हम इसको बड़ी इजी इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं और आसानी से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर हमें कटर की मदद से इसको रिमूव करना पड़ेगा, जिससे टाइम की भी बचत नहीं होती, टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें कटर चलाना पड़ता है। लेकिन अभी जो ये जितनी भी नीचे से निकलती वाटर शूट है, इसको हम हाथ से इस तरह रिमूव करेंगे तो ये नीचे से जहाँ से निकलती है वो शुरू से ही रिमूव हो जाएगी, उखड़ जाएगी। लेकिन जब हम इसको कटर से काटेंगे तो ये ऊपर से कट होगी, एक दो सूत्र जब इसमें रह जाता है तो फिर उसमें एक आध चश्म होती है, आँख होती है, उसमें फिर दोबारा स्प्राउट करती है, फिर हमें दोबारा रिमूव करना पड़ता है। इस वक्त जो भी मार्च के महीने में जिस तरह ये ऊपर वाले पत्ते निकलते हैं, शाखें स्प्राउट करती हैं, इसकी फुटान आती है, उसके साथ साथ ये जो वाटर शूटें होती हैं ये भी निकलती हैं। जब हम इसको इसी महीने में इसके साथ ही हम इसको रिमूव करेंगे तो हमें आसानी होगी, जल्दी काम निपटेगा और इसको हम बड़ी अच्छे तरीके से सफाई से इसको रिमूव कर सकेंगे। इस तरह जब ये देखें हाथ से आसानी से रिमूव होती हैं और ये बिल्कुल जहाँ से निकलती हैं वहाँ से ही इसको हम रिमूव कर सकते हैं और ये आसानी से रिमूव होंगी। और जब हम हाथ से इसको रिमूव करेंगे, नरम शाख को खींचेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी और जहाँ से निकलती है वहाँ से ये निकलती है। तो इस वक्त इसके निकालने का फ़ायदा ये होता है कि हम जब इसको रिमूव करेंगे तो दोबारा उसी जगह से वाटर शूट नहीं निकलेगी। जब नई जगह से निकलेंगी तो कम निकलेंगी और उस वक्त हमें कम मशक्क़त करना पड़ेगी, हमारा टाइम बचेगा। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि वाटर शूट, जो मैं पहले भी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि ये पौधे का कैंसर है, इसमें बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, ये खुराक ज़्यादा खाती है और ये पौधे को डी शेप करती है। इस वक्त ये बिल्कुल माकूल टाइम है इसको हम रिमूव करें, क्योंकि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारी जो कलियां हैं, हमारे फूल हैं, वो भी ज़्यादा निकलेंगे, भरपूर सेहतमंद निकलेंगे। जितनी खुराक ये वाटर शूट लेगी वो हमारे पौधे को लगेगी, हमारी कलियों को, हमारे फूलों को लगेगी और हमारा सेहतमंद फल आएगा। इस वक्त हम इसको रिमूव करेंगे और दूसरा स्टेप है इसको जब हमारा फल कंप्लीट हो जाएगा, जब जिस तरह ये कलियां निकल रही हैं, फूल निकल रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके ऊपर एक राउंड लगेगा और इस राउंड में हम जो भी बाद में निकलने वाली नई जगहों से निकलने वाली शाखें हैं उसको रिमूव कर देंगे। इस तरह आपका पौधा बेहतरीन स्टोरेज का हामिल बनेगा और आपके अच्छे फ्लावरिंग आएंगे, अच्छा फ्रूट सेट होगा और उसमें बीमारियां भी कम होंगी। दूसरा हमने देखना है कि ये गौर से देखेंगे, जब आप इस वाटर शूट के करीब जाएंगे, जूम करेंगे तो इसके ऊपर तेला का अटैक भी आपको नज़र आएगा। बाकी जब जो पत्ते मैच्योर हैं उसके ऊपर तेला आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह इन वाटर शूटों को रिमूव करने से हमारे ये भी मसला हल हो जाता है कि जो तेले की स्प्रे है वो भी हमें कम करना पड़ती है। अगर तेले का अटैक ज़्यादा नज़र आए तो फूल खिलने से पहले पहले एक आध स्प्रे तेले की ज़रूर कर दें
ताकि नेक्स्ट जो आने वाले फल में तेले का अटैक ना हो, फल की शेडिंग ना हो और आपके जो फल है वो कमज़ोर ना हो। इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है, अगर आपने पानी लगाया हुआ है तो उसका पानी बिल्कुल बंद कर दें। इसके फ्लावरिंग स्टेज पर हमने पानी को बंद करना होता है। और अगर आपके फूल कम आ रहे हैं तो उसके ऊपर आप पोटाश और बोरान का स्प्रे भी करें ताकि इसकी जो ताकत इसको मिले और इसमें फ्लावरिंग अच्छी आए। ये तकरीबन 2 मरहले होते हैं नई निकलने वाली वाटर शुरू को हाथ से रिमूव करने के। अगर हम ये वक्त हाथ से निकाल दें तो फिर हमें नेक्स्ट जो जुलाई अगस्त के महीने होंगे उस वक्त हमारी फल की हार्वेस्टिंग का टाइम भी होता है। लेकिन उस वक्त जब हार्वेस्टिंग के टाइम के करीब हम इसको काटेंगे तो पौधा डिस्टर्ब होता है। उसमें जब बारिशें पड़ती हैं तो हमारी काटी हुई शाख में कालेपन के जो असरात, वो फंगस के असरात ज़ाहिर होते हैं, उसमें जो बैक्टीरियल ब्लाइट का इशू भी आता है। नेक्स्ट जो आने वाले सीज़न की जो स्टोरेज है वो भी डिस्टर्ब होती है। स्टोरेज के बारे में भी आपको तफसील से वीडियो बनाऊंगा, स्टोरेज क्या होती है। और थोड़ा सा मैं आगाही दे देता हूँ कि स्टोरेज से मुराद ये होती है कि हमने जितनी भी खुराक इसको जिस मरहले में दी होती है, जो भी हमने फल हासिल कर लिया उसके बाद जितनी भी इसके रगों में खुराक होती है वो वाटर शूट ज़ाया करती है, वही हमारी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट आने वाले वक्त में लीफ शेडिंग के बाद इसके अंदर जो रहती है, नेक्स्ट आने वाली बहार होती है उसमें वो स्टोरेज इस्तेमाल होती है। ये जो स्टोरेज होती है ये खुराक की स्टोरेज इसकी पत्तों में, इसकी चश्मे में स्टोर रहती है। जब लीफ शेड कर जाते हैं तो इसके अंदर महफूज रहती है। जब नई फुटान आती है, जब हम खुराक डालते हैं, वो फ़ौरन खुराक इसकी रगों में नहीं जाती, वही जो पहले वाली आपकी खुराक की स्टोरेज होती है वही इसके काम आती है। ये थी थोड़ी सी मालूमात। इसमें नेक्स्ट जो भी मरहला आएगा उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।